But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. हाँ, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, यह घोड़ा है। तुम सपना नहीं देख रहे हो। यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो शीघ्रता करो। मैं जानता था मेरा चचेरा भाई मोरेट जिंदगी का किसी और से ज्यादा आनंद लेता था जो गलती से इस संसार में पैदा हुआ हो, लेकिन यह बात मेरे विश्वास से भी ज्यादा थी। प्रथम स्थान मेरी प्रारंभिक यादें घोड़ों के बारे में रही थी और मेरी पहली आकांक्षा घोड़े की सवारी की आकांक्षा रही थी। मतलब राइटर यह बता रहा है कि वो भी बहुत उनके दिल में भी हमेशा घोड़े के ऊपर सवार करने का एक बहुत ही ज्यादा इच्छा उनके दिल में था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। उनके दिल में जो इच्छा थी घोड़े के ऊपर सवार करने का, परंतु वो उनका पूरा होना बहुत असंभव था, क्योंकि क्या था कि उन्होंने गरीब घर में पैदा हुआ था। प्रथम स्थान पर मेरी प्रारंभिक यादें घोड़े के बारे में रही थी और मेरी पहली आकांक्षा घोड़े की सवारी की आकांक्षा रही थी। यह एक आश्चर्यजनक भाग था। दूसरी बात यह थी कि हम गरीब थे। यह वो भाग था जो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता था कि जो मैंने देखा था। We are poor, we had no money. Our whole tribe was poverty-stricken. Every branch of the Garguilian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हम गरीब थे, हमारे पास धन नहीं था, हमारा संपूर्ण कबीला निर्धनता से ग्रस्त था। गैरिघलियन परिवार की प्रत्येक शाखा वाले दुनिया में अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी का जीवन जीते थे। मतलब लोग इतने गरीब थे कि कभी कभी लोग उसको हास्यास्पद तरीके से भी देखा करते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our dailies, not even the old man of the family. Most important of all, though, we are famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. किसी को भी यहाँ तक कि परिवार के वृद्ध लोगों तक कभी पता नहीं होता था कि हम पेट भरने के लिए भोजन हेतु पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करें। इससे भी खास बात थी कि हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम कोई 11 शताब्दियों से हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। जब हमारा परिवार अत्यंत धनवान था, हम ये सोचते थे कि दुनिया कैसी थी। पहले हमें गर्व था, इसके बाद ईमानदार थे और इसके बाद हम उचित अनुचित के बारे में सोचते थे। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हमसे किसी ने दुनिया में किसी से भी अनुचित लाभ नहीं उठाया, अकेले को चोरी करने दी, ना तो उन्होंने कभी किसी को चोरी करने दिया। मतलब जब वो धनवान थे तब भी वो ईमानदार थे, और जब वो गरीब हो गए तब भी वो ईमानदारी रहे। कभी कोई गलत रास्ते पे, गलत धंधे पे इन लोग नहीं गए थे। मतलब इतना ज्यादा जो उनका कबीला था, कबीले के जो लोग थे, वो इतना ज्यादा ऑनेस्ट थे। Consequently, even thought I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting. I could not believe the horse
had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of her family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, बहुत शानदार था, यद्यपि मैं इसे महसूस कर सकता था, बहुत प्यारा था, यद्यपि मैं इसे श्वास लेते हुए सुन सकता था, मैं बहुत उत्सुक था। मैं विश्वास नहीं कर सका कि मेरे चचेरे भाई मोरेट के लिए अथवा मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए सोते या जागते में इसका कोई उपयोग हो, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे चचेरा भाई मोरेट ने घोड़ा नहीं खरीदा होगा, और यदि उसने इसे खरीदा नहीं होगा तो उसने इसे अवश्य चुराया होगा, और मैंने ये विश्वास करने से मना किया कि उसने इसे घोड़ा चुराया था।